फ्रेंड्स, पापड़ हमारी थाली का एक अहम हिस्सा है। एकदम चटपटा सा पापड़ खाना सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आपसे अपनी मम्मी की पापड़ बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि 50 साल पुरानी है। मम्मी के यहाँ आई थी तो मेरी बेटी ने कहा कि तुम पापड़ ज़रूर से बनाना। तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो भी बना लेते हैं, आए हैं तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका पापड़ ना एकदम क्रिस्पी बनेगा, एकदम चटपटा बनेगा और मसाला भी आपका एकदम परफेक्ट होगा। ना कम ना ज़्यादा, और पापड़ इतने सॉफ्ट बनेंगे और एकदम क्रिस्प होंगे, तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बाज़ार से लाना आप पसंद ही नहीं करेंगे। ये देखिए तला हुआ पापड़ है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट होता है कि किसी के अगर दाँत भी नहीं है ना, तो भी वो आराम से खा सकता है। तो सभी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दाल। तो यहाँ पे मैंने मूँग की दाल ली है, जो है 2 किलो। ये धुली हुई पीली वाली मूँग की दाल है। और लेंगे उड़द की दाल। उड़द की दाल ली है यहाँ पे मैंने 500 ग्राम। तो ये मेरी मम्मी से पूछ के ही मैंने सारा हिसाब लगाया है। और ये है काली मिर्च, जो कि 250 ग्राम है, और इसको मैंने रात भर गीले कपड़े में लपेट के रख दिया था। गीले कपड़े में लपेटने से क्या होता है कि इसका जो छिलका है ना, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है और उससे इसको छिलका उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। मिक्सी में मैंने 1 या 2 बार चलाया है और देखिए इसका इस तरह से छिलका हट गया है। तो अब हम इस पूरे छिलके को छान लेंगे। तो देखिए कितना नीचे से बारीक-बारीक सा पाउडर निकल गया है। तो ये जो छिलका निकला है ये वेस्ट नहीं है। इसको आप रायते में यूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी जिस भी चीज़ में आप काली मिर्च का यूज़ करें, उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए थोड़ा-सा हमने इसको फटक दिया है, उससे भी इसका जो भी छिलका बचा हुआ था वो सारा निकल गया है। तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है काली मिर्च को। अभी इसमें कुछ दाने काली मिर्च के रह गए थे, इसलिए 1 से 2 बार मैं इसे पल्स मोड पे चला रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से दरदरा सा होना चाहिए कि बस एक काली मिर्च के 2 हिस्से हो जाएँ। ये देखिए हमने अपनी दाल को भी पीस लिया है, एकदम बारीक सा आटा कर दिया है इसका। तो अब हम इसमें मसाला मिलाएँगे। तो ये यहाँ पे मैंने ली है 50 ग्राम बेकिंग सोडा, जो हम घर में खाना में इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम नमक लिया है सफ़ेद वाला, और ये 100 ग्राम है काली मिर्च। तो अब हम इन सब चीज़ों को और ये है हमारे पास जीरे का पानी। तो ये मैंने 1.5 ग्लास पानी गर्म होने रखा था और उसमें 1 मुट्ठी जीरा डाल दिया था, और उसमें 1 से 2 बॉयल आए, बस इतना ही हमने उबाला था। फिर जीरे को इस तरह से अलग कर दिया है और पानी को ठंडा होने रख दिया है। तो बस यही इसमें इंग्रेडिएंट जाने हैं, और थोड़ी-सी हींग जाएगी। तो चौथाई चम्मच या आधा चम्मच के करीब आप इसमें हींग डाल दीजिए। तो अब देखिए मेरी मम्मी इसमें मसाला मिला रही हैं, तो उन्होंने सोडा डाल दिया है, साथ में डाल रही हैं ये सारा नमक। जो 100 ग्राम नमक लिया था वो पूरा इन्होंने मिला दिया है। अब डाल देते हैं इसमें काली मिर्च। अब हम इन सब मसालों को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जब हम इसकी कुटाई करेंगे तो इतनी अच्छे से कुटाई होती है कि ना सारे मसाले अच्छे से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जब सूखा आटा होता है तो उसमें मिला लेते हैं, तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है मसाला। तो अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। तो जीरे के पानी से ही हम भूनेंगे। तो ये 1.5 गिलास पानी है बड़ा वाला। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम सादा पानी और यूज़ कर लेंगे, और एक बार में हम थोड़ा पानी डालेंगे और फिर गूँदेंगे, और फिर आगे से और फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर गूँदेंगे। तो एकदम कड़क सा आटा हमें लगाना है। ऐसा नहीं हो कि नरम, जैसे रोटी का होता है ना, वैसा नरम आटा नहीं लगाना है हमें। जैसा पूड़ी का आटा होता है ना सख्त सा, उस तरह का आटा लगाना है। तो एक बार में पूरा आटा नहीं लग पाएगा, इसलिए छोटे-छोटे पोर्शन में आप इसे लगाते जाइए और दूसरे बर्तन में रखते जाइए। और इसी तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए और आटे को गूँथते जाइए। ध्यान रखिएगा कि आटा जो है कड़क ही रहे, नरम ना हो पाए, क्योंकि जब हम इसकी कुटाई करेंगे ना तो भी ये सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। देखिए ये पूरा आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट का आप इसे रेस्ट दे दीजिए। तो मैंने इसे परात से ढक कर रख दिया है। अब देखिए हमारे यहाँ जो काम करते हैं भैया, उनसे हम इसे कुटवा रहे हैं।
तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो आ गए हमारे कहने पर और वो कूट रहे हैं इसको। तो हमने ज़मीन पे तेल लगा लिया है सरसों का और मूसल पे भी अच्छे से तेल लगा लिया है और अब इसकी कुटाई शुरू कर दी है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ना आटा है बिल्कुल अलग-अलग हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे इसकी कुटाई होती जाएगी ना वैसे-वैसे ही इसके अंदर लोच आता जाएगा और ये सारा का सारा आटा जुड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो किनारे हैं ना इसे फटने नहीं चाहिए। तो मूसल को इस तरह से तेल में बार-बार आप भिगोइए और फिर अच्छे से इसकी कुटाई कीजिए। कुटाई करने से क्या होता है कि उड़द की दाल हमने इसमें डाली है तो उससे इसमें लचीलापन बहुत अच्छा बन जाता है। तो जब हम पापड़ बेलेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेंगे पापड़, कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापड़ को बेलने में। तो बहुत अच्छे से कुटाई कीजिए, यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक तो आप इंग्रेडिएंट सोडा वगैरह है वो बिल्कुल बराबर नाप के डालिए और इसकी कुटाई बहुत अच्छे से कीजिए। कुटाई अच्छी होगी तो ये फैलेंगे बहुत अच्छे पापड़। जब ये पक जाएंगे ना तो तेल में भी बहुत अच्छे से फैलेंगे। छोटा सा पापड़ हम डालेंगे और बड़ा सा हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसके लोई काट लेते हैं। इस तरह से मैंने एक हिस्सा काट लिया है और इस तरह से ज़मीन पे रोल करती जा रही हूँ। तो इससे क्या है कि ये बढ़ता जा रहा है। अगर आपको इस तरह करने में दिक्कत आए तो इस तरीके से आप ना दोनों हाथों की मदद से थोड़ा-थोड़ा दबाते हुए इसको लंबा करते जाइए। इस तरह से भी इसका पूरा का पूरा एक लॉग बन जाएगा। तो आपको जैसा तरीका पसंद आए आप उसी तरीके से ये बना सकते हैं। तो लीजिए देखिए क्या बढ़िया से हमारा ये लॉग बन के तैयार हो गया है। अब ये मैं अपनी मम्मी को दे रही हूँ, वो इसके लोए काट देंगी। तो उन्होंने इस पे लगाया है तेल और फिर इसके लोए काट लिए छोटे-छोटे। मतलब जिस साइज़ का आपको पापड़ बनाना है उसके हिसाब से आप लोए को काट लीजिए। छोटे बनाने हैं तो छोटा लोया ले लीजिए और बड़ा रंग करना है तो बड़ा। अब हम इन सबको ना एक थैली के अंदर रखते जाएँगे। क्या है कि लोइयों को सूखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो अब हमने सारी लोइयाँ काट के रख ली हैं। तो ये पूरी बेलने वाली मशीन है। तो उसमें हमने एक प्लास्टिक की शीट लगा दी है और उसमें रख के इस तरह से हम दबा देंगे। जैसे पूड़ी बनाते समय दबाते हैं ना, तो देखिए इस तरह से पापड़ बन जाता है आधा। फिर हम इस पापड़ को आगे इस तरह से बेलते हैं बेलनी से। तो हम बेलन से ना बेलें, इसके लिए स्पेशल बेलनी आती है जिसमें खांचे होते हैं। उनकी मदद से आप इसे बेलेंगे ना तो पापड़ बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो बस इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा घुमाते जाइए पापड़ को और साइड में इसको बेलते जाइए। तो जैसे-जैसे आप साइड में बेलते जाएँगे ना, वैसे-वैसे पापड़ बढ़ता जाएगा। देखिए इस तरह से साइड में बेलते जा रहे हैं तो बीच अपने आप ही बिल जाता है। तो इस तरीके से आप बेलिए और लगता है कि नरम है तो आप थोड़ी देर के लिए जो ना छोटी वाली टिकड़ी उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद बनाइए। तो देखिए बस इस तरीके से आप बेलते जाइए और इस तरह से आपके पापड़ बनते जाएंगे और साथ में हम इसको डाल देंगे एक चादर के ऊपर जिस पे ये सूखते रहेंगे। तो देखिए मस्त बढ़िया बढ़िया हमारे पापड़ बन रहे हैं। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि नीचे चादर का प्रिंट भी पापड़ के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से हमने सारे चादर पर फैला दिए हैं पापड़। चादर एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। तो देखिए अब ये ना 10 मिनट के बाद ऐसे पापड़ मुड़ने लगे हैं। तो इसका मतलब है पापड़ हमारे सूख गए हैं। तो एक आप साफ कपड़ा लीजिए या कोई दुपट्टा ले लीजिए और उसमें इस तरीके से पापड़ को जमाते जाइए और सारे पापड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से ढक के रख दीजिएगा इसको। और फिर आप धूप में इनको ले जाके 10 मिनट की धूप दिखा दीजिए, उसमें ये बिल्कुल सूख जाते हैं और फिर इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और आराम से एंजॉय कीजिए पापड़ को। तो फ्रेंड्स रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह से अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो आपने वीडियो एंड तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।